नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कटारा हिल्स स्थित स्वर्ण कुंज कॉलोनी के रहवासियों ने हाल ही में वायरल हुए धान वाले वीडियो और कॉलोनी में हुए प्रदर्शन को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित कर अपनी बात रखी। कॉलोनी निवासी दीपेश साहू ने कहा कि कुछ बाहरी राजनीतिक दलों और बाहरी तत्वों ने कॉलोनी में फर्जी प्रदर्शन कर माहौल खराब करने का प्रयास किया है। उन्होंने दावा किया कि वायरल वीडियो और प्रदर्शन के जरिए कॉलोनी की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है, जबकि अधिकांश रहवासी इन गतिविधियों से सहमत नहीं हैं। दीपेश साहू ने बताया कि स्वर्ण कुंज कॉलोनी का निर्माण अमलतास गृह निर्माण समिति द्वारा करीब 30 वर्ष पहले किया गया था, लेकिन अभी तक बिल्डर ने कॉलोनी को नगर निगम के सुपुर्द नहीं किया है। इसके बावजूद क्षेत्र में लगातार विकास कार्य जारी है। रहवासियों का कहना है कि वर्तमान में सड़क निर्माण सहित कई विकास कार्य प्रगति पर है। निर्माण कार्य के चलते कुछ समय के लिए आवागमन में असुविधा हो रही है, लेकिन यह अस्थायी परेशानी है और कार्य पूर्ण होने के बाद कॉलोनी को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों पर संतोष भी जताया। प्रेस वार्ता में रहवासियों ने आरोप लगाया कि झूठी और भ्रामक राजनीति से कॉलोनी के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की गलत जानकारी का प्रचार प्रसार न करें और कॉलोनी के मुद्दे को राजनीतिक रंग देने से बचे। मैं दीपेश साहू स्वर्ण कुंज कटारा हिल्स कॉलोनी से। सर, आपकी कॉलोनी का वीडियो वायरल हुआ है धान को लेकर, धान लगाई रोड पे, जी, क्या व्यवस्था वास्तव में खराब है? जी, व्यवस्था जिस तरीके से बताई गई है उस तरीके से खराब नहीं है। सबसे पहले मैं जो वीडियो यहाँ से निकले उसमें 3 तथ्यों पे बात करना चाहूँगा। उन 3 तथ्यों में सबसे पहला विषय ये है कि ये कॉलोनी जो है, जिसे कहा जा रहा है पिछले 15 सालों से यहाँ डेवलपमेंट नहीं है, 15 साल, ये एक रटी हुई बात है। ये कॉलोनी जो है 1996 में बनी थी और आज 30 साल हो चुके हैं और कॉलोनी जो है अभी तक अमलतास गृह निर्माण सोसाइटी सरवर हुसैन हबीब खान के अंडर में ही है। अभी तक नगर निगम को हैंडओवर नहीं की गई है, सर्वप्रथम। दूसरी बात यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ 2 बार रोड का भूमि पूजन हुआ है लेकिन रोड नहीं बनी है। ये भी एक गलत तथ्य है। अगर तथ्यों की सही जानकारी हमारे मित्र निकालते तो उन्हें पता होता। यहाँ 1 बार रोड का भूमि पूजन हुआ है और उस रोड का भूमि पूजन होने के बाद भी यहाँ पर रोड इसलिए नहीं बनी क्योंकि यहाँ पर अमृत योजना का काम होना था। तो अगर हम रोड बनाते हैं और अमृत योजना में फिर खोदते हैं और फिर बनाते हैं तो ये तो फिर कोई तथ्य की बात नहीं होगी। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि 2 बार भूमि पूजन, हाँ, दूसरी बार भूमि पूजन जरूर हुआ है और वो हुआ है अमृत योजना का, जिसका कार्य वार्ड 85 की पहली कॉलोनी यहीं से शुरू हुआ है और इन डेवलपिंग पोजीशन में अभी है। तीसरा तथ्य, वो कह रहे हैं कि हमारे भाजपा के पार्षद विधायक किसी ने भी बात बिल्डर की नहीं करी। सबसे पहली बात, क्योंकि ये एक राजनीति को चमकाने का तरीका है। बात आती है पार्षद और विधायक की, तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि पिछले जब से हम यहाँ पे एक्टिव हुए हैं कॉलोनी में, पहले हम सभी नॉन एक्टिव थे, लेकिन जब से हम एक्टिव हुए, भाई साहब का और पार्षद जी का हमें पूरा सहयोग रहा है। उनके माध्यम से हमें जिस पार्क में हम बैठ के ये बात कह रहे हैं, ये पार्क मिला है, उसके साथ में अमृत योजना का लाभ मिला है। पार्क में आप देख पाएंगे उस तरफ बच्चों के लिए हमने झूले लगवाए हैं, वो भी पार्षद जी के माध्यम से। और जिन चेयर पे कॉलोनी वाले बैठ के यहाँ पर बच्चे हमारे खेलने का आनंद ले रहे, वो चेयर और वो पार्क भी जो है आदरणीय हमारे रामेश्वर भाई साहब के माध्यम से ही हमें यहाँ प्राप्त हुआ है। हमारे जनप्रतिनिधि वीरेंद्र जी भाई साहब ने शुक्रवार के दिन ही यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल डालना शुरू कर दिया था कि जिससे रोड सुचारू हो सके, लेकिन संडे रविवार को जानबूझकर ये वीडियो कॉलोनी के उस कोने में जाकर बनाकर ये दर्शाया गया कि यहाँ अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। जबकि समय समय पर भाई साहब के द्वारा हम कहते हैं, समय ज़रूर लगता है लेकिन हमें सुविधाएं मिल रही है और हम इससे पूर्णतः संतुष्ट हैं। आप बताइए कि अगर यहाँ पर कोई काम चल रहा है तो उसे पूरा होने में समय नहीं लगेगा, जब तक हम किसी डिसीजन पे कैसे निकल सकते हैं? अगर मान के चलिए अमृत योजना कहीं सीधी तो पाइपलाइन नीचे नहीं जा सकती है, उसे हम खोदेंगे, फिर डालेंगे, फिर मिट्टी डलेगी और उसके बाद वापस से फाइनल होने के बाद जो भी व्यवस्था होनी है। हमें तो रोड का आश्वासन मिला है जिसके लिए हम इंतजार करेंगे, क्योंकि अभी हमारा अमृत योजना का काम नहीं हुआ है। और आदरणीय भाई साहब ने स्टेज से इस बात को सार्वजनिक कहा था कि 1 से 2 साल की समस्या है, लेकिन उसके बाद मैं किसी को भी समस्या में नहीं आने दूंगा। आज प्रेस वार्ता में सभी कॉलोनी वासी यहाँ पे मौजूद है जी। जिस प्रकार यहाँ पे जो काम चल रहा है, क्या वो विधायक पार्षद नहीं से हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। जो है सारे ट्रक नगर निगम के आए हैं और उन्हीं की जेसीबी से यहाँ पे जो है माल फैलाने का कार्य चल रहा है। हम पूर्णतः जो है आदरणीय हमारे विधायक जी और पार्षद जी के साथ हैं। हमें उनसे सुविधाएं मिल रही है तो हम झूठ क्यों कहेंगे। और जो वीडियो कॉलोनी में बनाया गया था उसमें तो 70% लोग इस कॉलोनी के नहीं हैं, जिनका मैं प्रूफ भी दे सकता हूं कि वो इस कॉलोनी में निवासरत ही नहीं है। तो वो यहाँ की बेसिक व्यवस्था का कैसे ध्यान रख सकते हैं? पिछले
मतलब झूठी अफवाह फैला के राजनीति चमकाना चाह रहे हैं। बिल्कुल ये राजनीति चमकाने का तरीका है। आप अगर यहाँ होते तो आपको पता होता कि भूमि पूजन 2 बार हुआ। ये जो मेन जो कार्य यहाँ बिगड़ा हुआ है वो बिल्डर की वजह से। सरकार से मैं एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि इससे जो है अमलताज बिल्डर पर भारी से भारी कार्रवाई करे। 30 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। जो तथ्य है मैं उसी पे बात करूंगा। अमलताज बिल्डर पे इस पे पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। सरवर हुसैन पर, हबीब खान पर इसकी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और उन रोडों की जिम्मेदारी या तो वो स्वयं उठाए या फिर जो है उसे नगर निगम में हैंडओवर करे, उसके पश्चात यहाँ पर बात करे। सर अगला कदम क्या, जिस प्रकार का कानून को बदनाम किया गया, धान रोके के पूरे वीडियो चले, तो क्या कानूनी कार्रवाई करें? जी मैं उन जनप्रतिनिधियों को एक बात कहना चाहूँगा, या तो वो तथ्यों की जानकारी लेकर आए, अन्यथा जो है कॉलोनी में इसके दुष्परिणाम उन्हें ही झेलने होंगे। क्योंकि जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम यहाँ के रहवासी है, जब हम इस तरीके से सामंजस्य की बातें कर रहे हैं तो वो आके यहाँ पर बिना वजह का विरोध प्रदर्शन क्यों दर्ज कर रहे हैं? इस पे तो उन्हें भी सोचना चाहिए या फिर हमसे आकर मिलकर बात करनी चाहिए। क्योंकि कॉलोनी के अंदर डेवलपमेंट की जो इन हाउस टीम बनी हुई है, आप उनसे आके संपर्क कीजिए, बैठ के बात करिए, उसके बाद ये सब कार्यक्रम करिए। आप परवाड़े कोई कार्यक्रम करके निकल जाएंगे तो इस तरीके से तो ना आपका काम होगा ना हमारा काम होगा। सर इस प्रकार के प्रदर्शन आयोजनों पे भी प्रशासन ध्यान देकर आपत्ति लेना चाहिए, कार्रवाई करनी? बिल्कुल आपत्ति लेनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। RTI के थ्रू जो है गलत अगर कोई बात हो रही है तो उस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। एक बार नाम बताइए। दीपेश साहू, स्वर्णकुंज कॉलोनी।